हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि किरण कुजूर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा में पदस्थ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फिशर का आदर्श सूचकांक। फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम, यह परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, अर्थात इसमें आधार वर्ष एवं प्रचलित वर्ष दोनों की मात्राओं का भार दिया जाता है। दूसरा, इसमें गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, यह उत्क्राम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है। इन तीनों बातों के कारण फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष के मूल्य P0, प्रत्येक वर्ष की मात्रा Q0, प्रचलित वर्ष का मूल्य P1 और प्रचलित वर्ष की मात्रा Q1। इन चारों चीज़ों की आवश्यकता है फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात करने के लिए। अब हम देखेंगे कि फिशर के आदर्श सूचकांक की गणना विधि क्या है, किस प्रकार से गणना की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखते हैं। प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष के मूल्य P0 और आधार वर्ष की मात्रा Q0 का आपस में गुणा करके उन गुणाओं का योग ज्ञात करना चाहिए, और उन गुणाओं का योग होता है समीशन P0 Q0। उसी प्रकार दूसरी बात है, प्रचलित वर्ष के मूल्य P1 और आधार वर्ष की मात्रा Q0 की गुणाओं का योग ज्ञात करना चाहिए, और समीशन P1 Q0 ज्ञात हो जाता है। और तीसरी चीज़ है, आधार वर्ष के मूल्य P0 और प्रचलित वर्ष की मात्रा Q1 की गुणाओं का योग ज्ञात करना चाहिए, और समीशन P0 Q1 हमें प्राप्त हो जाता है। और अंत में है, प्रचलित वर्ष के मूल्य P1 और प्रचलित वर्ष की मात्रा Q1 को गुणा करके उनका योग ज्ञात करना, जो समीशन P1 Q1 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है फिशर का आदर्श सूचकांक का। फॉर्मूला में समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई हुआ है इनटू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 से इनटू 100, और ये सारी चीज़ें अंडर रूट में है। अब ध्यान देंगे कि आधार वर्ष की मात्रा के भार पर आधारित अनुपात समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 है। उसी प्रकार प्रचलित वर्ष की मात्रा द्वारा भारांकित अनुपात समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 का आपस में गुणा करके गुणनफल का वर्गमूल निकाला जाता है, और अंत में उसे 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से फिशर का आदर्श सूचकांक का फॉर्मूला के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे फिशर का आदर्श सूचकांक, जिसे एक प्रश्न के माध्यम से समझा है। निम्नलिखित आंकड़ों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। एक तरफ वस्तु है, वस्तु ABC, और 1987 की कीमत और मात्रा दी हुई है, और 1997 की कीमत और मात्रा दी हुई है। अब 1987 जो हमारा आधार वर्ष या बेस ईयर है, और 1997 हमारा चालू वर्ष जैसे प्रचलित वर्ष या हमारा करंट ईयर है। अब दोनों वर्षों में कीमत और मात्रा क्रमशः कीमत और मात्रा दी हुई है। अब 1987 और 1997 के आधार पर फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करना है। इसे हल करेंगे। हल करने में हमने वस्तु लिया है A, B, C, 3 वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं के आधार पर 1987 जो आधार वर्ष और 1997 की कीमत मात्रा क्रमशः कीमत और मात्रा का के माध्यम से हमें कुछ ज्ञात करना है। अब इन कीमत और मात्रा के माध्यम से हमें ये 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला है
P1Q0, P1Q0 हमें कैसे ज्ञात होगा? P1 है 1997 करेंट ईयर्स की कीमत, जो P1 है। ध्यान देंगे, P कीमत, प्राइस, Q क्वांटिटी मात्रा। उसी प्रकार से 0 है आधार वर्ष के लिए और 1 है चालू वर्ष के लिए। अब P1Q0 ज्ञात करने के लिए P1 है 1997 की कीमत और Q0 है 1987 की मात्रा। आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होता रहेगा। P1Q0 40 है, तो 10 × 4 बराबर 40। और नेक्स्ट है 6 × 7, 6 सत्ते 42 और 5 दिया 15। इस प्रकार से P1Q0 हमें प्राप्त होगा और अंत में इन सभी का जोड़ समीशन P1Q0 बराबर 97 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट P0Q0 ज्ञात करेंगे। P0Q0 ज्ञात करने के लिए आधार वर्ष 1987 की कीमत और मात्रा P0Q0 दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्राप्त होगा वह P0Q0 का मान होगा। तो सबसे पहले 5 × 10 50, 8 × 6 48, 6 × 3 6 18। इस प्रकार से P0Q0 ज्ञात हो गया। अब इन सभी P0Q0 को क्रमशः जोड़ेंगे तो समीशन P0Q0 हमें 116 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है P1Q1। P1Q1 क्या है? P है चालू वर्ष की कीमत और Q1 है चालू वर्ष की मात्रा। तो इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों का क्रमशः आपस में गुणा करना है। तो 12 × 4 12 चौक 48, 7 सत्ते 49, 5 चौक 20 क्रमशः प्राप्त हो जाएगा। और P1Q1 का समीशन यानी जोड़ क्रमशः 117 हमें प्राप्त हो गया है। और अंत में P0Q1 याद करने के लिए P0 और Q1 क्रमशः ध्यान देंगे। P0 है आधार वर्ष की कीमत और Q1 है चालू वर्ष की मात्रा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 12 × 5, 7 × 8 और 4 × 6, 12 पंचे 60, 7 अट्ठे 56 और 6 चौक 24 क्रमशः ये सभी प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका जोड़ है समीशन P0Q1 बराबर 140। अब हमारे पास सभी मान प्राप्त हो गए हैं। अब इन सभी मान को हम इन फॉर्मूला में रखेंगे, जो P01 बराबर समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q1 है और इसका अंडर रूट इंटू 100। क्रमशः सभी मानों को हमने रख दिया है और यहाँ दो विधि से हल कर सकते हैं, या आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ हमने दूसरी विधि प्रयोग किया है कि 97 और 117 का आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया 11,349। और उसी प्रकार से 116 × 140 को मल्टीप्लाई किया तो 16,240 हमें प्राप्त हो गया है। अब ये जो प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों को आपस में डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने से प्राप्त हो गया है 0.6988। अब 0.6988 ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट को जब हटाएंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 0.836 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपका 83.6, जो फिशर का आदर्श सूचकांक का आप जिस प्रश्न को आपने सॉल्व किया इसका आंसर है। अब फिशर का आदर्श सूचकांक दो परीक्षणों पर खरा उतरता है। ये परीक्षण है उत्क्राम्यता परीक्षण। उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसे टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है, फिशर के आदर्श सूचकांक का महत्वपूर्ण गुण है कि यह उत्क्राम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है। पहला
उत्क्राम्यता परीक्षण है समय उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसे टाइम रिवर्सल टेस्ट कहा जाता है। दूसरा है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम सबसे पहले समय उत्क्राम्यता परीक्षण को देखेंगे। समय उत्क्राम्यता परीक्षण का यह अर्थ है कि यदि आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष का सूचकांक P01 ज्ञात किया जाए और फिर प्रचलित वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक P10 ज्ञात किया जाए, तो यह एक दूसरे के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होने चाहिए, अर्थात इन दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए। स्पष्ट है? अब देखेंगे P01 बराबर आधार वर्ष के मूल्यों पर आधारित चालू वर्ष का सूचकांक और P10 बराबर चालू वर्ष के मूल्यों पर आधारित आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक। अब P01 मल्टीप्लाई P10 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। हमने यहाँ P01 में समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 होगा और P10 में समीशन P0 Q0 समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q1 अपॉन समीशन P1 Q1 होगा। दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। इस दोनों फार्मूला को आपस में मर्ज करेंगे तो P01 इंटू P10 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा समीशन P1 Q0 बटे समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू समीशन P0 Q0 समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q1 समीशन P1 Q1। अब देखेंगे कि P1 Q0 आपस में कट जाएंगे, P0 Q0 कट जाएंगे, P1 Q1 से कट जाएगा और P0 Q1 से आपस में कट जाएगा और क्रमशः हमारे पास सिर्फ शेष बचेगा 1 जो अंडर रूट पे है और अंडर रूट से जब 1 को हटाएंगे तो P01 इंटू P10 बराबर हमारे पास बचेगा 1 जो समय उत्क्राम्यता परीक्षण पर सही सिद्ध होता है। अब इसे मान के आधार पर देखेंगे। समय उत्क्राम्यता परीक्षण को हल करने के लिए P1 Q0 का मान, P1 Q1 का मान, P0 Q0 और P0 Q1 का मान क्रमशः दिया हुआ है। अब इस मान को इस फॉर्मूला में हमने रखा है। ये फॉर्मूला है समय उत्क्राम्यता परीक्षण का। अब इस फॉर्मूला में सभी मान को क्रमशः रख दिया गया है। अब देखिएगा कि 97 से डिवाइड हो गया, 116, 117 से 140 से और सब आपस में डिवाइड होने के बाद क्रमशः अंडर रूट 1 हमारे पास शेष है। अब इस अंडर रूट 1 को जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास मान बच जाएगा P01 इंटू P10 बराबर 1। इस प्रकार फिशर का आदर्श सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षण पर सही सिद्ध होता है। दूसरा परीक्षण है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण के अनुसार कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक का गुणनफल वास्तविक मूल्य सूचकांक के बराबर होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में यदि मूल्य के स्थान पर मात्रा तथा मात्रा के स्थान पर मूल्य रखकर Q01 बनाया जाए तो उसका और मूल्य सूचकांक P01 का गुणनफल प्रचलित वर्ष के कुल मूल्य समेशन P1 Q1 और आधार वर्ष की कुल मूल्य समेशन P0 Q0 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। P01 इंटू Q01 बराबर क्या होना चाहिए, समेशन P1 Q1 बराबर समेशन P0 Q0। यह वास्तविक मूल्य अनुपात ट्रू वैल्यू रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों को हमने यहाँ मर्ज कर दिया है, P01 इंटू Q01 P1 Q0 अपॉन P0 Q0 समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू समीशन P0 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू
समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P1 Q0 है। क्रमशः देखेंगे P1 Q0 डिवाइड हो जाएगा P1 Q0 से, P0 Q0 डिवाइड हो जाएगा P0 Q1 से। अब क्रमशः P1 Q1 डिवाइड होने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि P1 Q1 भी ऊपर है और P1 Q1 भी बटे के ऊपर है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस प्रकार से इसे हम लिख लेंगे समेशन P1 Q1 बटे समेशन P0 Q0। उसी प्रकार से समेशन P1 Q1 बटे समेशन P0 Q0 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसे अंडर रूट से हटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा P01 इंटू Q01 बराबर समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। अब तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण को निम्न मान के आधार पर सॉल्व करेंगे। P01 और Q01 क्रमशः या इन दोनों को आपस में एक साथ पूरे फॉर्मूले को ले लिया गया है। अब इस फॉर्मूले में सभी मान को क्रमशः रख दिया गया है। P01 इंटू Q01 जिसमें 97 अपॉन 116 117 बट्टे 140 97 क्रमशः 97 से डिवाइड हो गया 140 डिवाइडेड बाई 140। अब क्रमशः 117 डिवाइड होने के लिए 117 नहीं है और 116 के डिवाइड होने के लिए 116 ऊपर नहीं है, तो क्रमशः ये दोनों को हमने लिख लिया 117 बटे 116 फिर 117 बटे 116 क्रमशः दोनों यहाँ आ गए हैं और इन दोनों का अंडर रूट है और इसे जब मल्टीप्लाई करके फिर इसे अंडर रूट हटाएंगे तो क्रमशः P01 इंटू Q01 बराबर 117 बटे 116 जो समेशन P1 Q1 क्योंकि बटे समेशन P0 Q0 के बराबर है। इस प्रकार फिशर का आदर्श सूचकांक तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण पर भी सही सिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।